कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जब वो हर चीज को ट्विटर के दौरान कहते हैं, भाषा इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, चौकीदार चोर है, राफेल पर और तमाम इश्यूज पर। मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूं। जनता में ये अक्सर चर्चा होती है कि ये स्तर क्यों इस तरह से है। प्रधानमंत्री ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑपोजिशन लीडर्स को ब्रीफिंग दी थी। उसके बाद जो सवाल जवाब बाहर आकर हुए, बालाकोट के बाद जिस तरह से प्रूफ मांगा गया कि सिर्फ और ये नवजोत सिंह सिद्धू आपके पंजाब के राज्य से आते हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वहाँ। उन्होंने कहा वहाँ तो कुछ पेड़ पौधे ही गिरे और यहाँ कुछ हुआ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद मांगा गया कि हर चीज़ का प्रूफ प्रोवाइड करिए। संजय निरुपम जी ने किया। इस तरह के वातावरण में क्या कोई चर्चा संभव है? दिल पर हाथ रखकर कहिए, ये सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये भारतीय इंटरेस्ट की बात है, इंडियन इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और देशवासियों की बात है। इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जवाब दीजिएगा। पर मुझे याद है कि जब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं 87-88 की बात करता हूँ, जिस सत्ता पक्ष की आप बात कर रहे हैं, यही लोग थे जो सड़कों पर रोज नारे लगाते थे, बोफर्स के लोगों को जूते मारो को। ये कोई भाषा थी जिसका प्रयोग करना चाहिए था? तो अगर आप संवाद की बात करते हैं, उस संवाद की परंपरा किसने डाली, उसकी तय में जाने की जरूरत है। और जहां तक रही बात की प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष के नेता थे उन लोगों को ब्रीफ किया था, देखिए कुछ नेताओं को ब्रीफ करना और संसद में चर्चा करना दो अलग अलग चीजें हैं। संसद जो भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, एक बड़ी गंभीर संस्था है, और जो लोग 20-20, 30-30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। तो इसलिए बहुत पाक साफ होकर सरकार को जो परिस्थिति है चीन को लेकर, वो संसद के समक्ष रखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो बहस है वो पूरी तरह से रचनात्मक रहेगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि सितंबर 2020 में जब संसद में ये मांग उठाई गई थी, तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि जितने राजनीतिक दलों के नेता हैं उनसे चर्चा होगी। पर जहां तक मेरी जानकारी है वो चर्चा नहीं हुई, सरकार ने वो चर्चा नहीं करवाई। तो इसलिए आज भी समय है कि उसके ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए। और जहां तक संवाद की बात है, संवाद का स्तर सही रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसलिए अगर एक तरफ से वार होता है, फिर पलटवार उससे तीव्र भाषा में होता है, फिर पलटवार उससे उग्र भाषा में होता है, और फिर संवाद बिल्कुल विचलित हो जाता है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी हम सबकी बनती है, और बहुत गंभीरता से खासकर संवेदनशील मुद्दों के ऊपर मेरा ये मानना है हर राजनीतिक दल को, हर राजनेता को, हर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पेस में है, उसको एक शालीनता से, गंभीरता से अपनी बात कहनी चाहिए। राहुल गांधी इंक्लूडेड? देखिए, उसमें सारे इंक्लूडेड, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंक्लूडेड। मैं इसको, क्योंकि मेरी किताब के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता।